हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यूनिट 1 जो है आपका है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस यूनिट का हम जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है? द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज़, मतलब बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। चलिए, मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और फिर हम उसे क्लासीफाई करते हैं लेज़र में। तो जो रिकॉर्डिंग का जहाँ तक का काम है उसे ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है, हम सिर्फ ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज़, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कीपिंग बुक, मतलब पुस्तकों को रखना। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? क्या ये मतलब होता है पुस्तकों को रखना, यानी कीपिंग ऑफ बुक्स? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है कीपिंग बुक्स इन अलमीरा। बुक कीपिंग का क्या ये मतलब होता है कि आप बुक को अलमीरा में रखो? सी ऑप्शन कहता है आपका रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और डी कहता है आपका ऑल ऑफ दिस। तो क्या करेक्ट ऑप्शन इसका होना चाहिए? ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन books of accounts, in books of accounts, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि सारे ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। तो कीपिंग ऑफ बुक को रखना बुक कीपिंग नहीं कहलाता है। ऑप्शन बी कहता है आपका कीपिंग बुक्स इन अलमीरा में बुक को रखने को भी आपका बुक कीपिंग नहीं कहलाता है। ये काफ़ी फ़नी है आपका। सी है आपका ऑप्शन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये होगा, और ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अकाउंटिंग बिगिंस वेयर। अकाउंटिंग स्टार्ट होता है जहाँ क्या एंड होता है, ठीक है ना। लेखांकन शुरू होता है जहाँ बुक कीपिंग एंड्स। ऑप्शन ए क्या कहता है आपका? अकाउंटिंग स्टार्ट होता है बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, पहला कहता है। दूसरा आपका कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड्स। तीसरा कहता है आपका अकाउंटेंसी एंड्स, और ऑप्शन डी जो है कहता है अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहीं से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, और जहाँ अकाउंटिंग ख़त्म होता है वहाँ से आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का क्या काम है? बुक कीपिंग का काम है सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग का क्या काम है? अकाउंटिंग का काम है आपका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ एक आपका उसको समराइज़ भी करना। समराइज़ करना मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, जिससे बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके और बैलेंस शीट से बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके।
इसके बाद अकाउंटिंग यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है यूनिट 1 में। जब मैंने स्टार्ट किया था आपका अकाउंटिंग को, तभी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, और वहाँ पे मैंने आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बताया था। जहाँ आपका बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, और जब अकाउंटिंग ख़त्म होता है तो आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, और फिर अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? तो जिस प्रिंसिपल से, जिस टेक्निक से हम अकाउंटिंग को करते हैं उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कीपिंग, बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होता है? जब बुक कीपिंग ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसे हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, है ना, मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है क्या? ऑप्शन ए कहता है आपका रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कहता है? इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, ये बी कहता है। सी आपका ऑप्शन कहता है असिस्ट मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा कार्य है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पे कहता है कि सबसे मेन फंक्शन क्या है। तो जो सबसे मेन फंक्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसमें ऑप्शन होगा रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी आपका अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन आपका फंक्शन है वो क्या है? रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे मेन है। इसके बाद और भी इसका फंक्शन है कि आप इसे क्लासिफाई करना होता है, फिर समराइज़ करना होता है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके जो बिज़नेस का ऑनर है उसे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना और बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताना है। ये सारा फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 है, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये होगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग इज कहता है अकाउंटिंग क्या है? ऑप्शन ए, चलिए इसको हम ऑप्शन लिखते हैं क्योंकि छोटा है आपका, साइंस। ऑप्शन बी कहता है आपका एन आर्ट। ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है? क्या अकाउंटिंग साइंस है? क्या अकाउंटिंग आर्ट है? या क्या अकाउंटिंग बोथ, यानी साइंस भी है आर्ट भी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। अब साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट कैसे है। जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, वो सब कुछ आपका आर्ट है। किस तरीके से करना है वो आपका साइंस है। मतलब जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, है ना, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ आर्ट है। लेकिन जिस टेक्निक से
जिस प्रिंसिपल के थ्रू आप ये काम कर रहे हैं वो आपका साइंस है ना। तो अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ, है ना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साइंस तो है पर एग्जैक्ट साइंस नहीं है। जो प्रिंसिपल है इसके, जो टेक्निक है वो समय के अनुसार बदला जा सकता है। जो प्रिंसिपल, जिस सिद्धांत के थ्रू हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो समय के साथ हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज आ सकता है, बदलाव हो सकता है। इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के थ्रू, टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अकाउंटिंग साइंस है, और जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, ये आर्ट है। तो इसीलिए अकाउंटिंग आपका साइंस भी है और आर्ट भी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इन द फॉलोइंग इज। तो क्या अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है नॉलेज ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी, है ना, पूंजी एवं दायित्वों का ज्ञान। तो क्या अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये उद्देश्य है कि क्या कितना लायबिलिटी है और कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है ऑनर के द्वारा, इस बात का ज्ञान, इस बात की जानकारी देना। तो हाँ, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है अकाउंटिंग का। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी जो है कहता है नॉलेज ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग का ये काम है कि कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कितना है इसके बारे में नॉलेज रखना, है ना, इसके बारे में अपडेट करना जो है अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है। फिर कहता है ऑप्शन नंबर सी नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जो आपके डेटर हैं, कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं, कितने के डेटर हैं, कितने के क्रेडिटर हैं, इन सब का नॉलेज होना, इन सब का ज्ञान जो है वो किससे मिलता है? तो अकाउंटिंग के थ्रू मिलता है। जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कैपिटल एंड लायबिलिटी, हाँ, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, जानकारी मिल जाती है। ऑप्शन बी कहता है नॉलेज ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, हाँ, तो इसके बारे में भी जानकारी मिलती है आपको। और ऑप्शन सी कहता है डेटर एंड क्रेडिटर्स, हाँ, तो इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अच्छा, बुक कीपिंग जो हम करते हैं, जो जितने भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो हम डबल एंट्री सिस्टम यानी डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं। डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट जो है या कहिए आपकी डबल एंट्री सिस्टम, उसको किसने इन्वेंट किया था, उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आपका कहता है लुकास पैशियोली। ऑप्शन बी कहता है आपका J.R. बार्टली बॉय। ऑप्शन सी कहता है आपका आर्थर फेल्डहाउस। और ऑप्शन डी कहता है आपका R.N. कार्टर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका लुकास पैशियोली। लुकास
लुकास पैशियोली। लुकास पैशियोली जो थे इटली के वेनस शहर के रहने वाले थे, जिन्होंने 1494 में जो है डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया। लुकास पैशियोली, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किसने किया? लुकास पैशियोली इटली के वेनस शहर के रहने वाले थे, और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का फर्स्ट बुक जो पब्लिश किया गया था वो इन्हीं के द्वारा 1494 में किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, जो मैंने अभी बताया वही आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी है। When the first book of bookkeeping and accountancy was published, तो जो आपका बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का फर्स्ट बुक वो कब पब्लिश किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है। ऑप्शन ए है आपका 1946, बी है आपका 1494, सी ऑप्शन है आपका 1498 और डी है आपका 1596। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1494। लुकास पैशियोली इटली के वेनस शहर के रहने वाले थे, जिन्होंने आपका फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो पब्लिश किया था। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का फर्स्ट बुक पब्लिश किया गया था लुकास पैशियोली के द्वारा 1494 में, जो कि रहने वाले थे इटली के। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको जो भी मैंने बताया, ये अलग अलग टाइप से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि कब किया गया था फर्स्ट बुक जो है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पब्लिश कब किया गया था? तो 1494। किसने किया था? तो आप बोलेगे लुकास पैशियोली। कहाँ के वो रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। इतना ही क्वेश्चन जो है आपका इससे पूछता है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक हु सेट। किसने कहा था कि पुस्तक पालन व्यापारिक लेन देन को बहियों के समूह में लिखने की कला है? ये किसने कहा था? हु सेट? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपका J.R. बार्टली बॉय। बी जो है आपका विलियम पिकल्स। सी है आपका R.N. कार्टर और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 J.R. बार्टली बॉय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक, ये किसने कहा था? J.R. बार्टली बॉय ने कहा था। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, फादर ऑफ बुक कीपिंग या फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्टर, ऑप्शन नंबर बी है स्पाइसर एंड पेगलर।
ऑप्शन नंबर सी है आपका लुकास पैसियोली, और डी नंबर है आपका नन ऑफ दिस। देखिए, बुक कीपिंग जो है, फादर ऑफ बुक कीपिंग या फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है, तो बस एक ही नाम आपको याद इसमें रखना है, लुकास पैसियोली, है ना। फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ बुक कीपिंग कहा जाए, किन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद किया था, तो लुकास पैसियोली ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के। कब किया था, 1494। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, लुकास पैसियोली। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन की भाषा है। ए कहता है मनी, बी कहता है ट्रांजैक्शन, सी कहता है बिजनेस, और डी कहता है नन ऑफ दिस। ए कहता है मनी, बी कहता है ट्रांजैक्शन, सी कहता है आपका बिजनेस, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है, मनी। अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं वो मनी के टर्म में ही करते हैं, ये बात सही है। लेकिन क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से आपका होना चाहिए था कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है, तो बिजनेस का लैंग्वेज है ना। और अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शन को या जितने भी इवेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं वो मनी के टर्म में करते हैं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी आपका करेक्ट होना चाहिए कि अकाउंटिंग जो है वो किसका लैंग्वेज कहता है, किसकी भाषा है, तो बिजनेस की है भाषा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आपके पास पीडीएफ है, तो उसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का, याद रखिएगा क्या कह रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का पहला ऑप्शन कहता है आपका कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन या कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, पहला ऑप्शन ये कहता है। बी कहता है आपका असेंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, सी आपका ऑप्शन कहता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और डी कहता है ए एंड बी बोथ। बोथ। तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य ये क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग का ये काम होता है कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। और ये भी मेन ऑब्जेक्टिव में आता है असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, तो जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बिजनेस के ऊपर क्या होता है इसका निर्धारण करना भी बुक कीपिंग का काम है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी ए एंड बी बोथ, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान में रखना, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन और आपका असेंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ये दोनों काम है, दोनों मेन ऑब्जेक्टिव है आपका बुक कीपिंग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, तो अकाउंटिंग को का 3 सब फील्ड होता है, 3 भागों में बेसिकली इसको बांटा गया है।
जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये 3 टाइप का बिजनेस से रिलेटेड, आपका बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड 3 टाइप का आपका अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन ए क्या कहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो इज़ अ क्लरिकल वर्क, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्लरिकल वर्क है? ऑप्शन बी कहता है इज़ अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ऑप्शन सी कहता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ये सी कहता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इज़ एन एनालिसिस ऑफ द पास्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो इज़ अ क्लरिकल वर्क, नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इज़ अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, ये भी नहीं। जो करेक्ट ऑप्शन है तो सी नंबर है आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, उसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, इज़ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, सॉरी मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। क्वेश्चन नंबर 11 का याद रखिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, और बी है असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ये दोनों है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का देखिएगा तो सी है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका बुक कीपिंग का काम नहीं है बल्कि अकाउंटिंग का काम है, ये अकाउंटिंग के अंदर आता है। बुक कीपिंग का काम दो ही है आपका, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग डू नॉट इंक्लूड, ठीक है, लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ हैं जिनमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या शामिल नहीं है? डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में जो है वो क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या कहता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। पहला कहता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बी कहता है आपका, आप नोट्स देखते रहना, बी कहता है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सी कहता है असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और डी कहता है इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप्स। इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप का मतलब कह रहा है यहाँ पर यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटिंग जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये एडवांटेज है आपका। ऑप्शन नंबर सी असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये भी आपका असेसमेंट यानी कि लाभ हानि का निर्धारण करना, ये भी आपका एडवांटेज है, डायरेक्ट एडवांटेज है कह सकते हो अकाउंटिंग का। फिर ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना अकाउंटिंग का जो है एक एडवांटेज ही है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से ही बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है और फाइनेंशियल पोजीशन का बिजनेस का पता चलता है। तो ए भी सही है आपका, एडवांटेज डायरेक्ट एडवांटेज है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी कहता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये जो है आपका बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी और डी जो है ये आपका डायरेक्ट एडवांटेज के अंदर आता है। बोलता है क्या इंक्लूड नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है आपका अकाउंटिंग का, तो ये करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका डायरेक्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का।
बी नहीं है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सी असेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल है, इसके लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और डी कहता है इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को सारा इन्फॉर्मेशन देना अकाउंटिंग का एक काम है ना। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी, ये भी आपका एक ऑप्शन है जो एडवांटेज है अकाउंटिंग का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्या आपका डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका अकाउंटिंग का डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम लोगों ने यहाँ तक किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।